इस गाड़ी को आप सिर्फ 90,000 रुपए देके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 90,000 रुपीज आप लोगों ने डाउन पेमेंट करनी है और आप लोग इसको आसान किश्तों पे अपने घर लेके जा सकते हैं। आगे वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मारुति सुजुकी डिजायर टूर एस सीएनजी का आप लोगों को फाइनेंस की डिटेल में देने वाला हूं। ये दोस्तों टूर वाला वेरिएंट है। जो लोग मेरे भाई टैक्सी में गाड़ी लेना चाहते हैं, जो लोग टैक्सी में चलाना चाहते हैं, आसान किश्तों में अपनी गाड़ी चलाना चाहते हैं, काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, ये जो वीडियो है आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन वगैरह नहीं बताऊंगा। अगर आप लोगों ने इसकी स्पेसिफिकेशन जाननी है, इसकी फीचर जानने हैं गाड़ी के, तो वो मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग वो जाके देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को इस गाड़ी की फाइनेंस की डिटेल देने वाला हूं, जो आप लोगों को शोरूम जाके पता करनी पड़ती है, घर बैठे बैठे आप लोगों को पता नहीं चलती। तो ये वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलेंगी इस तरीके की। सो अगर आप लोगों को इस तरीके की वीडियो देखनी पसंद है, अगर आप लोगों को फाइनेंस की वीडियो देखनी पसंद है, तो मेरे चैनल पर आप लोगों को और भी काफी सारी गाड़ियों की देखने को मिल जाएगी। छोटे से बड़ी गाड़ी तक सारी गाड़ियों की आप लोग फाइनेंस की डिटेल मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले डिजायर के बारे में। तो आप लोगों को जो वीडियो वो बतानी स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वेरिएंट एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों ये है डिजायर का टूर एस ऑप्शनल सीएनजी वाला वेरिएंट। अगर आप लोगों को ये गाड़ी पेट्रोल में लेनी है तो आप लोगों को पेट्रोल में भी देखने को मिल जाएगी, जहां करीबन 70 से 80 हजार रुपए आप लोगों के और कम हो जाएंगे। उसका जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो इससे भी कम रहने वाला है, क्योंकि ये सीएनजी है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को जो बचत है वो ज्यादा होगी, ये माइलेज आप लोगों को ज्यादा देती है सीएनजी पे। बात करते हैं गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत के बारे में। यहाँ पे आप लोगों को 7,77,000 रुपए एक्स-शोरूम प्राइस इस गाड़ी का देखने को मिलेगा, 7,77,000 रुपीज। इंश्योरेंस की बात करें तो 39,158 रुपीज, 39,158 रुपए आप लोगों को यहाँ पे इंश्योरेंस देना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों का 1 साल का जीरो डेप रहेगा, 3 साल का आप लोगों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी ये अगर आप लोग कम करवाना चाहते हैं, जब आप लोग गाड़ी फाइनल कर रहे होंगे, इसको आप लोग कम भी करवा सकते हैं। इसमें काफी सारे एड ऑन्स होते हैं, इस वजह से उसकी कीमत है आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलती है। तो मैं एड ऑन्स करने के बाद ही यहाँ पे 39,000 रुपए इसका इंश्योरेंस गाड़ी का ले रहा हूँ। आरटीओ की बात करें तो आप लोगों को 55,190 रुपए आप लोगों को देने पड़ेंगे, जिसमें यहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह रहेगा गाड़ी का। एचपी के यहाँ पे 1,500 रुपए आप लोगों को पे करने पड़ेंगे। एचपी जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, एचपी होती है हाइपोथिकेशन। जब भी आप लोग गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, लोन कराते हैं, तो ये जो है आप लोगों को 1,500 रुपए देने पड़ते हैं। जो एचपी होती है वो आप लोगों की आरसी में चढ़ती है, तो आरसी में चढ़ने के 1,500 रुपए गवर्नमेंट की फीस होती है, फिक्स रहती है, ये कम नहीं होती। अभी फिलहाल मैं इसको टोटल में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एमसीडी कार पार्किंग चार्जेस मारुति सुजुकी वाले आप लोगों से ये लेते हैं, जिस 4,000 रुपए रहेंगे आप लोगों के। फास्टैग के 800 रुपए रहेंगे। ऑटो कार्ड चार्जेस या मारुति सुजुकी वाले अपना कार्ड बनाते हैं, उसके आप लोगों से 885 रुपए लेते हैं। ये चीजें फिक्स रहती है, कम नहीं होती। तो यहाँ पे ये सारी चीजें इंक्लूड करने के बाद इस गाड़ी का जो आप लोगों को ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगा कैश में, अगर आप लोग गाड़ी लेते हैं तो 8,77,033 रुपए, जिसमें मैं 1,500 रुपए भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नॉट एडेड। सो 8,77,033 रुपीज ये गाड़ी का प्राइस है कैश का, अगर आप लोग इस गाड़ी को कैश में लेते हैं। अगर आप लोग इसको फाइनेंस करा रहे हैं, जो कि मैं आज इस वाली वीडियो में आप लोगों को बताने और दिखाने वाला हूं, तो आप लोगों को यहाँ पे 1,500 रुपए इस प्राइस में और ऐड करने पड़ेंगे। सो अब हम लोग बात करते हैं डाउन पेमेंट की। देखिए दोस्तों, जो डाउन पेमेंट है मिनिमम यहाँ पे आप लोगों की 90,000 रुपए जाएगी। ये बिल्कुल लोएस्ट है, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है लोएस्ट। ये बिल्कुल मिनिमम डाउन पेमेंट है ये। अगर आप लोगों को इंडिया में 90,000 रुपए से कम ये गाड़ी कोई दे दे तो आप मुझे बता देना। इससे कम में ये गाड़ी आप लोगों को दोस्तों कोई नहीं दे सकता। अगर आप लोग इसका पेट्रोल वाला वेरिएंट लेते हैं तो वहां पे आप लोगों को जो डाउन पेमेंट है वो 60-70,000 रुपए तक हो जाएगी। लेकिन भाई अगर आप लोग इसका मिनिमम डाउन पेमेंट करना चाहते हैं ना सीएनजी वाले वेरिएंट में, तो 90,000 रुपए से कम में ये कोई नहीं गाड़ी आप लोगों को देने वाला। ये बिल्कुल लोएस्ट डाउन पेमेंट होती है दोस्तों, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे पर्सनल सलाह है मेरी आप लोगों को। अगर जब भी आप लोग कोई टैक्सी में गाड़ी लेना चाह रहे हैं, टूर वाली गाड़ी अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं बेसिकली, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा या तो आप डीजल की तरफ जाओ या आप जाओ दोस्तों सीएनजी की तरफ। पेट्रोल की तरफ मत जाना, क्योंकि वहां पे आप लोगों की जो बचत है वो इतनी नहीं होगी, आप लोगों की जो कमाई है वो नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये वाली गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग इसके सीएनजी वाले वेरिएंट की तरफ जाओ, इसके पेट्रोल वाले वेरिएंट की तरफ मत जाना। तो यहाँ पे 90,000 रुपए तक डाउन पेमेंट कर देना, बाकी आगे मैं आप लोगों को सब चीजें बताता हूँ। तो 90,000 रुपए अगर आप लोग डाउन पेमेंट करोगे, 8,77,000 रुपए की गाड़ी है, 90,000 रुपए डाउन पेमेंट कर दी, जो लोन अमाउंट होगा आप लोगों का वो यहाँ पे बनेगा 7,82,741 रुपए आप लोगों को यहाँ पे लोन अमाउंट हो जाएगा। ये जो अमाउंट आप लोगों का फाइनेंस हो जाएगा। अब ये मिनिमम डाउन पेमेंट करने के लिए आप लोगों की जो एक रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो यहाँ पे देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं कि हर कोई ये जो 90,000 रुपए मिनिमम डाउन पेमेंट है वो कर देगा। मैं मिनिमम डाउन पेमेंट आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर आप लोगों की ये कमेंट आती है कि भाई ज्यादा तो हम लोग कितनी भी डाउन पेमेंट कर सकते हैं, ये बताओ कि इस गाड़ी पे मिनिमम कितनी की जा सकती है।
इसीलिए ना दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे लोएस्ट डाउन पेमेंट बताता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि हम लोग मिनिमम इतनी कर सकते हैं और मैक्सिमम तो हम लोग कितनी भी कर सकते हैं। जितनी ज्यादा डाउन पेमेंट आप लोग करोगे, आपकी जो ईएमआई है वो उतनी कम आती जाएंगी। रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो आप लोगों का सिविल स्कोर है वो 750 प्लस होना चाहिए। अगर आप लोगों का सिविल स्कोर इससे कम है तो आप लोगों को जो गाड़ी है इतनी कम डाउन पेमेंट पे नहीं मिलेगी, आप लोगों को और जो पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे डाउन पेमेंट के लिए। दूसरी चीज, आप लोगों को जो घर है अपना खुद का होना चाहिए दिल्ली में, आप लोग रेंट पे ना रहते हो। चाहे आप लोगों के माता पिता के नाम से तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें एनओसी लगती है, हो जाएगा काम, लेकिन घर अपना खुद का होना चाहिए, किराए पे आप लोग दिल्ली में ना रहते हो। आप लोगों की जो सैलरी है मिनिमम 50,000 रुपए होनी चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट में आती हो, इतनी कम डाउन पेमेंट देने के लिए। अगर आप लोगों की सैलरी 15,000 20,000 रुपए है तो आप लोगों को यहाँ पे 2 लाख रुपए तक डाउन पेमेंट देनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बताता चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी मन में शंका ना रहे, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होते जाए। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। अब हम लोग बात करते हैं हमारी ईएमआईज की। तो देखिए, जो मिनिमम लोन होता है यहाँ पे आप लोगों का वो होगा भाई 2 साल का, और जो मैक्सिमम लोन होगा वो आप लोगों का होगा यहाँ पे 7 साल का। सो मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। 2 साल का अगर आप लोग लोन कराते हैं तो आप लोगों की मंथली जो ईएमआई जाएगी, मंथली किस्त आएगी इस गाड़ी की 35,759 रुपए। 3 साल की आएगी 24,991 रुपए। 4 साल की आएगी 19,479 रुपए। 5 साल की आएगी 16,248 रुपए। 6 साल की आएगी 14,109 रुपए और 7 साल की आएगी 12,594 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने सर्कल लगा रखा है इसलिए लगा रखा है, ये 5 पे और 7 पे इसलिए लगा रखा है ताकि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो या तो 5 साल का लोन कराते हैं या 7 साल का लोन कराते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को इनमें कौन सी जो किस्त है आप लोगों के बजट में लग रही है कि आप लोग मंथली पे कर सकते हैं, तो आप लोग इसके हिसाब से देख सकते हैं। तो अब आप लोगों को अगला सवाल होगा कि भाई अगर मैं 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट करता हूं, या अगर मैं 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करता हूं, या अगर मैं 3 लाख रुपए भी डाउन पेमेंट करता हूं, कम भी करता हूं, तो मेरी मंथली ईएमआई फिर कितनी आएगी। देखो, अगर आप लोग इसका फिर 5 साल का लोन कराओगे, अगर आप लोग 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं तो ये आ जाएगी आप लोगों की यहाँ पे 11 से 12,000 रुपए, और 7 साल की किस्त आएगी आप लोगों की 7 से 8,000 रुपए, अगर आप लोग 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं इस गाड़ी पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बताता चल रहा हूँ ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होते जाए। इसके बाद यहाँ पे आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो भाई प्राइवेट बैंक का आप लोगों को मिलेगा 9%। बाकी ये डिपेंड करता है आप लोगों के सिविल स्कोर के ऊपर। अगर आप लोगों का सिविल स्कोर 650 से 700 के बीच में है तो आप लोगों को 10% भी देखने को मिल सकता है। ये सारा कुछ आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का सिविल स्कोर कैसा है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टिप। अब ये इंपॉर्टेंट टिप ये है दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट मैच नहीं होते, अगर आप जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई आप लोगों के पास ये चीज नहीं मिलती, तो भाई यहाँ पे ना आप लोग एक चीज कर सकते हैं। आप लोगों के घर में कोई भी सदस्य होगा जो कहीं जॉब कर रहा है, जो कहीं नौकरी कर रहा है, तो आप लोग अपनी गाड़ी उनके नाम पर निकलवा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टिप होती है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, आप लोगों की सैलरी 50,000 रुपए नहीं है, आप लोगों का सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, तो आप लोग अपने किसी रिलेटिव या अपने किसी भी फैमिली मेंबर में कोई जॉब कर रहा है अच्छी कंपनी में, उसके नाम पे गाड़ी निकलवा सकते हैं और आप लोग अपना जो काम धंधा है वो शुरू कर सकते हैं। अब मेरे भाई यहाँ आ जाओ आप लोग। अब आते हैं भाई डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे, मैंने आप लोगों को अभी तक ईएमआईज बता दी, ऑन रोड प्राइस बता दी, या डाउन पेमेंट बता दी। अब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पे। अगर जो कोई 40-50 हज़ार रुपए कमा रहा है ना, सिंपल से सारे डॉक्यूमेंट है उसके पास इजीली मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप लोग दोस्तों पैन कार्ड, सबसे पहले आप लोगों के पास पैन कार्ड चाहिए होगा, जो कि आज के टाइम पे सभी के पास होता है। आधार कार्ड आप लोगों को चाहिए होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों को चाहिए होंगी। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। 6 महीने की सैलरी स्लिप लगेगी जिस कंपनी में आप लोग जॉब कर रहे हैं। एक ऑफिस का आईडी कार्ड लगेगा। फॉर्म 16 आप लोगों को लगेगा, ये इनकम टैक्स के लिए होता है, आईटीआर के लिए। यहाँ पे आप लोगों का घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लोगों का लगेगा, जो कि आपका घर का खुद का होना चाहिए। बिजली का बिल, आप लोग किराए का बिजली का बिल नहीं दिखा सकते। अगर आप लोगों के माता पिता के नाम से है बिजली का बिल, अगर मीटर जो है आपके माता पिता के नाम से, किसी के नाम से लगा हुआ है, भाई के नाम से लगा हुआ है, तो इसमें एक एनओसी लगती है, वो आप लोग दे सकते हैं। आप लोगों का काम है वो हो जाएगा एनओसी देने के बाद। ठीक है, ये नहीं कि आपके नाम से ही होना चाहिए बिजली का बिल। अब आते हैं लास्ट, जो अगर आप कोई अपना काम कर रहा है, कोई नौकरी नहीं कर रहा है, तो आप लोगों के भाई जीएसटी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। 3 साल का आप लोगों के पास यहाँ पे आईटीआर फील्ड होनी चाहिए। आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न जो अपनी भर रहे हो, बस ये दो चीज आप लोगों को एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ पे ऑफिस आईडी कार्ड नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, और सैलरी स्लिप नहीं चाहिए। बाकी सारी चीजें आप लोगों को भी लगेंगी अगर आप लोगों का अपना काम है तो भी। तो भाई उम्मीद करता हूँ जो मैंने बारीकी से आप लोगों को सारी चीजें समझाने की कोशिश करी है, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जितनी भी सारी चीजें होती है ना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी चीज मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा, बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है, ताकि आप लोगों के मन में कोई भी शंका ना रहे। सारे जो आप लोगों के मन में डाउट है वो सारे क्लियर हो जाए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। थोड़ी सी लंबी हो चुकी है वीडियो, क्योंकि मैंने आज आप लोगों को बारीकी की सारी चीजें बताई है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और इस तरीके की आप लोगों को वीडियो देखनी पसंद है, और किसी गाड़ी के बारे में आप लोगों ने जानना है, उसकी वीडियो देखनी है, तो वो आप लोगों को चैनल पर देखने को मिल जाएगी। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।